फरीदाबाद के थाना घोज इलाके में एक पत्नी द्वारा अपने ही पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवाने का मामला सामने आया है। बता दें, मृतक का शव आज 6 दिन बाद मांगर के पहाड़ों में जला हुआ और पत्थरों के बीच से दबा हुआ मिला है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये मंजर बेहद ही हैरान कर देने वाला है। दरअसल पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की बहन शबनम ने बताया कि उसके भैया तैयब की शादी 12 साल पहले पालक की रहने वाली अनीशा से हुई थी, जिसके 2 बच्चे भी थे। अनीशा तैयब के साथ अपने मायके में ही रहती थी, लेकिन इसी दौरान उसके एक रवि नाम के लड़के से अवैध संबंध हो गए, जिसे उसके भाई ने अपनी आंखों से देख भी लिया था। लेकिन उसने घर बसाने के लिए अनीशा से कहा कि वे अब यहाँ नहीं रहेंगे, अपनी माँ के पास रहेंगे, लेकिन अनीशा नहीं मानी। इसके बाद से अनीशा लगभग 6 सालों से तैयब से अलग रह रही थी, लेकिन रवि और उसका अवैध संबंध चला रहा। बीते सोमवार को रवि ने उसके भाई तैयब को फोन करके पालक टोल के पास में बुलाया था और फिर उसे 2 अन्य साथियों के साथ रवि ने शराब पिलाई और फिर उसकी पीट कर हत्या कर दी तथा उसके भाई को मौत के घाट उतारने के बाद हत्यारे ने उसके शव को जला दिया, फिर पत्थरों में दबाकर फरार हो गए। 6 दिन बाद आज उसके भाई का शव मिला है। वे चाहती है कि उसके भाई की निर्मम हत्या करने वाले रवि और उसके 2 साथी और उसकी भाभी अनीशा के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्यवाही करे। वहीं इस मामले में थाना घोज के एसएचओ राजवीर ने बताया कि बीते सोमवार को ही मृतक तैयब के भाई शरीफ ने अपने भाई के अपहरण की शिकायत देते हुए नामजद आरोपी रवि के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद शक के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर आज मांगर इलाके से अधजली अवस्था में मृतक तैयब के शव को बरामद किया है। फिलहाल मुख्य आरोपी रवि सहित इसका एक और साथी और उसकी प्रेमिका फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले में एसएचओ का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। ये आशीष नाम का एक लड़का है जो एजीएम नगर का रहने वाला है। उसने 17 तारीख को एक कंप्लेंट दी थी कि मेरे भाई का 3 लड़कों ने अपहरण कर लिया, जिसमें भाई नाम एक रवि था जो पावटे गाँव का रहने वाला है। हमने तुरंत पर्चा दर्ज कर दिया था 140/3 BNS व 365 IPC में, जो क्राइम ब्रांच 56 सेक्टर थाने की 4 टीमें बन रही थी जो डेली रेड कर रहे थे दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा। जो एक आरोपी को आज हमने गिरफ्तार किया है और उसने अपना बताया भाई जी ऐसे से हमने उसको उसी दिन उसको मार के और फलानी जगह पहाड़ में ऊपर पत्थरों के नीचे छिपा दिया है। जला भी दी थी क्या? बॉडी की जलाई हुई थी? हाँ, जली हुई है। तो ये सोमवार को इन्होंने मार दिया था? उसी दिन शाम को। तो क्या वजह रही, कुछ बताया हो कि क्यों सामने आ रहा है कि पत्नी की वजह संबंध और रवि उसका प्रेमी है? हाँ, उन्होंने कंप्लेंट में जो दे रखा है ये दे रखा है जो रवि और इसकी जो मृतक है इसके शारीरिक संबंध रहे हैं पत्नी के जी। तो अभी पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? अभी FIR लॉज अपना गिरफ्तारी डाल दिया, अब रिमांड पे लेंगे उसको। एक अभी रवि और उसका एक साथी फरार है। जी जी जी। कहाँ मिली थी बॉडी से? ये अपना मांगर पहाड़ के ऊपर। सोमवार के दिन से गायब था मेरा भाई। अच्छा। सोमवार के दिन से मेरा भाई ऑटो चलाने गया तो उसके पास फोन करा रवि ने ये बोला था ये भाई उसके वाइफ के लिए कुछ मतलब कि उस समय से भरा कि तेरे वाइफ से मेरा मतलब कि जिस तरीके से कहा जाता है उसे उस तरीके से बुला लिया उसने। मेरे भाई को बुलाने के बाद टोल टैक्स से पीछे कच्चा रास्ता जा रहा है, वहाँ बुला के 2-3 रवि के साथ जो 2 लड़के थे और रवि था, ये तीनों पी रहे थे। मेरे भाई को बुलाए, मेरे भाई को जबरदस्ती दारू दिए। तो मेरे भाई ने एक बार मना भी करा, बताया था कि मैं नहीं पीऊंगा रवि। तो कह रहा मेरे भाई है, भाई बनने के उससे पी लो। तो उसने मेरे भाई ने पी लिया। मेरे भाई को पीने के बाद उसने पहले तो रवि थप्पड़ मारा, रवि के बाद फिर जो 2 लड़के थे उन्होंने मारा मेरे भाई को थप्पड़, मार पीट के इतने मुन्ने डाले गया। बीते सोमवार की बात है ये। तो ये भाभी से कोई रवि का अवैध संबंध? हाँ जी, अफेयर था रवि का, रवीशा का देखा था कभी? अच्छा, कब से चल रहा था ये? 6 साल हो गए। तो तब से वो अलग रह रही थी कभी? अलग से रह। तो कैसे पता चला था अवैध संबंधों का? किसने देखा था? मेरे भाई ने खुद ने देखा था। खुद ने देखा था? हाँ, देखा था। मेरे भाई
भाई ने ये कहा कि अनीसा हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने भाई के लेके रहने लगी मेरे भाई को। तो मेरे भाई ने देख लिया इन दोनों तब जब कहाँ रहती थी अनीशा? भाई के में रहती थी, पाखल में। हाँ पाखल। वो लड़का रवि कहाँ का है? लड़की मोहतबात का ही है, वहीं का ही है। मोहतबात का ही है लड़का। पाखल में इनका आना जाना रिलेशन है कुछ। तो वहाँ उसके अवैध संबंध हो गए थे? हाँ उन दोनों के संबंध हो गए था। फिर चला कुछ दिन फिर मेरे भाई ने ये भी कहा कि अनीसा चल हम अपने घर चल रहे हैं, अपने घर रहेंगे, मेरे माँ मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के साथ रहती मैं। तो उसने डायरेक्ट मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे भाई चला गया, कोई बात नहीं। अब मेरे भाई को सोमवार को बुलाया। सबसे वो पीहर रह रही थी, कहाँ है पीहर उसका? पाखड़ में। पाखड़ में। चालीस आ गए धोजर। तो आज कैसे चला पता? किस अवस्था में मिले भाई की? दो जने थे ना, वो दो लड़के थे। बैठा 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 बैठा। हाँ दो लड़के थे वो जो रवि के साथ में थे। वो कल पुलिस वाले शाम को टाइम में दो को पकड़ के लाया। अब दोनों में से एक कोई था उनके ही साथ ही, मतलब तो वो रात में शायद पुलिस वाले उनको मारे या ना मारे पता नहीं। तो वो सुबह बोला कि मैं जहाँ तक उनके साथ गया हूँ वहाँ तक मैं बता सकता हूँ। तो वो मतलब लेके जहाँ भी गए मतलब जहाँ पे मिला ये बॉडी, मतलब शक के बिना पे एक को पकड़ा था पुलिस ने, उसने बताया सारी बात। बॉडी की हालत क्या थी? जला दिया था क्या? जला दिया। सब देखने के लिए ना बिल्कुल जला हुआ इस तरह से पकड़ा हुआ उसका हाथ और दो। पहले हत्या कर दी फिर जला दिया। कितने बच्चे हैं तैयब के? कहाँ रहते हैं वो? नहीं उनके बच्चे अपनी दादा दादी के पास वहीं। तो कुल मिला के कहना यह है कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दिया। क्या क्या चाहते हैं पत्नी के खिलाफ? रवि के आपका नाम? नाम रजिया जी, थैंक यू। इसकी पूरी घटना ये है कि उस लड़के को रवि ने फोन करके ताइयों को कि अपने बच्चों को ले जाए यहाँ टूल टैक्स पे भोज के। ये यहाँ से गया, वहाँ जाते ही फिर इसकी वाइफ से उसकी बातचीत हो रही थी रवि की। अच्छा फोन कटा, उसके बाद मारधाड़ शुरू कर दी। तो क्यों बुलाया था रवि ने उसकी पत्नी के साथ उसको तैयब को वहाँ पर? तैयब को मरवाने के लिए बुलवाई थी रवि ने फोन किया। हाँ रवि से मरवाने के लिए बुलाई थी। ये फोन किसने किया था? फोन रवि ने किया। रवि ने किया। क्या जानते थे आपस में दोनों ये? नहीं हम ये उसकी अवैध संबंध है रवि के उसकी वाइफ से, तैयब की वाइफ से। तैयब वाइफ से? हाँ जी। तो उसके बुलाने पे वहाँ चला भी गया तैयब? हाँ जी चला भी। फिर क्या क्या उस समय पत्नी भी साथ थी उसके? नहीं पत्नी अपने घर थी। पीहर है वो? हाँ जी। कब से है वो? वो जब से है। कब से है? लगभग 6 साल से हम लोग ना रहे। 6 साल है उसके? 2 लड़के हैं। क्या हुआ? रवि ने वहाँ बुलाया था तैयब के साथ, फिर क्या घटना घटी? भाई वो मारपीट करके मोटरसाइकिल में बैठा करके ले आया, उठा करके। बस इतनी जानकारी है, कहाँ ले गया कहाँ नहीं। तो उसके बॉडी कहाँ बाद मिली? महकमा 6 दिन से ढूंढ रही है, अच्छा लेकिन आज पता लगा कि वो मार। कैसे पता चला? कहाँ मिली है बॉडी? कैसी मिली है? बॉडी को जो लाने वाले वो बताएंगे कहाँ से लेकर आ रहे हैं। क्या जली हुई अवस्था में मिली है? आज जली हुई है। जला रखी थी, मार करके दबा दी, जला दी, फिर दबा दी, ऐसे ही है। अभी आरोपी गिरफ्तार है नहीं है? रवि नहीं आरोपी गिरफ्तार नहीं है। तो इस दौरान पुलिस की जो कार्यशैली रही आपके जांच के प्रति, कैसी रही आप लोग? बहुत बढ़िया हो रही है। लड़का मारा गया, 6 दिन हो गया आज। प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति की हत्या करा दी प्रेमी के साथ मिलकर वही के। होना चाहिए जैसे ये हुआ अभी। ठीक है। इनकी भी तो कुछ होना चाहिए। न्याय की मांग करते हैं। बिल्कुल न्याय तो प्रशासन के हाथ में है। ठीक है। वोट करे या प्रशासन करे, जैसा भी करे।